भगवद गीता गीता सार चैप्टर 1। नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता पर असंख्य लोगों ने काम किया है और आपने कई बार भगवद गीता सुनी भी होगी। लेकिन मैं उमेश भील आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवद गीता की एक और व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? इस गीता में कुछ विशेष है तो वो है भगवान श्री कृष्ण, बाकी हम सब निमित्त हैं। भगवद गीता जो हमारे हर प्रश्न का उत्तर देती है, हमारे जीवन से जुड़े हर समस्या का समाधान भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। अरे भाई, वेदों और उपनिषदों का नाम सुन के डरिएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको यह भगवद गीता एकदम सरल और सिंपल शब्दों में समझाने जा रहा हूँ। तो मैं उमेश भील सुनाने जा रहा हूँ आपको संपूर्ण भगवद गीता, और आइए मेरे साथ सुनते हैं संपूर्ण भगवद गीता। जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवेश्यव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकजुट हुए मेरे और पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं? क्योंकि धृतराष्ट्र जानते थे कि वो धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण होते हैं। उन्हें पुत्र मोह में आकर शांति की जगह युद्ध को चुना था। उन्हें पता था कि युद्ध को जीतना आसान नहीं है। हम अपने जीवन में जब कुछ गलत करते हैं, तब हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का नतीजा कुछ अच्छा ना हो। वही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ है। संजय उवाच धृतराष्ट्र तो पांडवानीकं युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपपद्यं राजा वचनम ब्रवीत। हे राजन, राजा दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। संजय ये सब कुछ धृतराष्ट्र को अपनी आंखों देखा हाल बताते हैं, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी और वो युद्ध में जो हो रहा है वही बताते थे, न कि अपनी ओर से। पश्यताम पांडुपुत्रमाचार्य महतीं च मूम् व्युधाम द्रुपदेन तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की ये व्यूहाकार सेना की रचना आपके शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूहाकार का मतलब है सेना की ऐसी रचना जिसमें अगर कोई फंस जाए तो बाहर निकलना असंभव होगा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कीर्तानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुण्डवः युधामन्युश्च विक्रान्त उद्भोजाश्च वीर्यवान्
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इन तीनों श्लोक में दुर्योधन पांडु पुत्रों के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप और आपके सामने रही सेना को जांचते और परखते हैं। वही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन कहता है, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य, पराक्रमी, युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इससे हमें पता चलता है, शत्रु हो या शत्रु जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञाथ तान् ब्रवीमि। दुर्योधन कहता है, पांडवों की सेना को तो आपने देख लिया, लेकिन हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना को जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। ये जानना होता है दोस्तों कि आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिससे आप आपकी समस्या पर विजय पा सकते हो। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दोस्तों, हम जैसे रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं, वैसे ही दुर्योधन अपने युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और आगे आने वाली हर समस्या को कैसे हल करना है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः, नानास्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। दुर्योधन कहता है, मेरी सेना में मेरे लिए अपने जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित है और सब युद्ध में चतुर है। आप अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं, तब आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत और आपके निजी रिश्तेदार। ये सब आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं।